हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए वीडियो बनाकर ही डाल दिया जाएगा। आज हम क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। क्या है एंगल ऑफ रिपोज? प्रश्न आप लोग लिख लेना कि एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं। इसके बाद कुछ बचा है कि घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि घर्षण के बिना हम जो है चल नहीं पाते हैं, है ना। घर्षण के लाभ और हानि आप बुक्स से पढ़ लेना और क्वेश्चन बना के नोट कर लेना। देखो, घर्षण कोण किसे कहते हैं, विराम कोण किसे कहते हैं। विराम कोण कहते हैं, लिखना, विराम कोण क्या होता है। ये है हमारा नत समतल, ठीक है। ये नत समतल इस क्षैतिज से जो कोण बनाता है थीटा, उसे हम कहते हैं विराम कोण। पर कैसी स्थिति में? सीमांत घर्षण की स्थिति। मतलब क्या होता है, ये वस्तु ठीक चलने की ही स्थिति में है, ठीक। सीमांत घर्षण की स्थिति में जो ये एंगल बना था नत समतल के साथ, क्षैतिज के साथ, इसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा से जो है नोट करते हैं। क्या होता है, जब वस्तु रखी रहती है तो उसका mg भार यहाँ लगेगा नीचे, तो वो थीटा एंगल जब इसकी रिजल्टेंट के अपोजिट में थीटा एंगल बना लेता है तो ये mg cos थीटा mg sin थीटा में विभक्त हो जाता है। आपको पता है कि वस्तु नीचे आना चाह रही लेकिन बस बल उसे ऊपर भेजना चाह रहा है, तो Fs। अब आप जानते हो कि Fs और mg इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे जब ही वस्तु क्या है, जब ही वस्तु कैसी, एक संतुलन की स्थिति में बैठी है। तो सबसे पहले विराम कोण की डेफिनेशन लिखेंगे। विराम कोण किसे कहते हैं? विराम कोण कहते हैं कि जब कोई वस्तु नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में, ठीक है। तो सबसे पहले उसका लिखना, जब कोई वस्तु नत समतल पर रखी हो पर सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या हो, रखी हो। सीमांत संतुलन की स्थिति कैसी स्थिति? ठीक, सीमांत संतुलन की स्थिति कैसी स्थिति रहती? ठीक वो गति करने की स्थिति में। तो क्या कहते हैं, ठीक गति करने की स्थिति रखी हो, तब नत समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विराम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विराम कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लेना कि ये जो नत समतल है क्षैतिज के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। अब लिखना, यहाँ पर निम्न बल कार्य करते हैं। क्या करते हैं? लिखना, यहाँ पर निम्न बल कार्य करते हैं। और कौन कौन से बल हैं देखना। फर्स्ट, वस्तु का भार mg कहाँ कर रहा है? नीचे की ओर, ठीक है। इसे O A B। दूसरा लिखना,
घर्षण बल एफ एस ओ से ए की दिशा में, ठीक है, क्या कर रहा है, ए की दिशा में। ओके, थर्ड लिखना अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, कहाँ कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया जो है ऊपर की ओर कर रहा है। ये सभी नोट करने के बाद लिखना यहाँ पर mg अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्या करता है, ये विभक्त हो जाता है। यहाँ तक नोट कर लिया हो तो आगे नोट करना। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, विभक्तों में विभक्त हो जाता है। तथा नंबर फर्स्ट mg cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, R = mg cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से mg हमारा एक और भाग में विभक्त हो रहा है और वो हो रहा है mg sin थीटा घर्षण बल के विपरीत। घर्षण बल के विपरीत काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा Fs = mg sin थीटा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब लिखना इक्वेशन सेकंड भागित इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख लेना समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर 2 भाग देंगे, Fs/R = mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा = Fs/R। क्या है, Fs/R। और चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा = μs, ठीक है। और फिर हम फर्दर जानते हैं कि tan थीटा = μs = tan लैम्डा, ठीक। मतलब हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है वो फ्रिक्शन एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। आप सब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कोई भी। तो आप यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ लिखना, इसके नीचे लिखना या इसके नीचे लिखना सॉरी, ठीक है, यहीं लिख लेना tan थीटा = tan लैम्डा। लिखना विराम
कोण की स्पर्शज्या घर्षण कोण की स्पर्शज्या ये क्या होती है, बराबर होती है। मतलब हम फर्दर ये नहीं कह सकते हैं कि यार इसका जो थीटा है इसका साइन में है और इसका कोस में तो इक्वल होंगे, नहीं होंगे, दोनों की एक ही वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा विराम कोण कंप्लीट होता है और विराम कोण कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा आज क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 जो थी हमारी फ्रिक्शन वो भी कंप्लीट हो। अब हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे बंकित सड़क पर कार की गति। वहाँ फर्दर हमें इन थीटाओं का इन म्यू एस का यूज़ होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या जब हमने विराम कोण पढ़ा, इसके बाद घर्षण के कुछ लाभ कुछ हानियाँ बची जो आप लोग सेल्फ ही बुक से कंप्लीट कर लें। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।